नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम से जनता परेशान हो रही है। वहीं बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से सरकार जरूर फायदे में रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश सरकार का राजस्व आबकारी और पेट्रोल डीजल से लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की आय में सरकार को बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि शराब दुकानें कई महीनों तक बंद रहने और लगातार कीमतें बढ़ने से पिछले सालों की अपेक्षा सरकार की कमाई में 36% से अधिक की गिरावट हुई है। प्रदेश में वैट अधिक होने से सरकार को पिछले 3 सालों से पेट्रोल डीजल से करीब 31,000 करोड़ की कमाई हुई है। सरकार को पेट्रोल से साल 2018-19 में 3,777 करोड़, ये आंकड़े बता रही हूं, गौर कीजिएगा। 2018 से 2019 के बीच में 3,777 करोड़ की कमाई। वहीं साल 2020 से 2021 में 5,217 करोड़ की आय हुई है। वहीं डीजल की बात अगर करें तो साल 2018-19 में 5,256 करोड़ और 2020-21 में अभी तक का आंकड़ा 6,690 करोड़ की आय सरकार को हुई। इस तरह वैट से लेकर सरकार को 3 साल में 2,872 करोड़ की अधिक आय हुई है। अगर बात करें आबकारी विभाग की तो शराब पर वैट लगाने से भले ही सरकार का राजस्व बढ़ा हो, लेकिन इसकी बिक्री में कमी आई है और इससे मिलने वाले राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक 2019-20 की तुलना में 2020-21 में एक साल के दौरान आबकारी आय में 11.62% की गिरावट दर्ज की गई है। तो जेब पर भारी पड़ता वैट, सरकार जो वैट लगा रही है उससे भले ही जनता को कुछ नहीं मिलता और कभी भी नहीं मिलता, लेकिन सरकार को हमेशा मिलता है। और अब तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है। हमने देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही शतक पार किया था पेट्रोल डीजल ने, और अब इसकी जब हम कमाई देखें कि कितना राजस्व हुआ, वो आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन अगर हम शराब की बात करें, यानी लिकर आबकारी विभाग, यहाँ इस एक साल में गिरावट दर्ज की गई है। वो भी कितनी? 11.62। और इस गिरावट के हिसाब से ये कहा जाए कि शराब महंगी हो गई तो भला इसलिए क्या कमी आ गई है, इसके कारण क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अब इस मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। अजय सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। अजय जी, अजय जी, पेट्रोल डीजल पर बढ़ता वैट, और जाहिर है कि जनता पर तो ये भारी है, लेकिन जो वैट बढ़ा है उससे सरकार को आय हो रही है। आप लोगों को भी जाहिर सी बात है कमाई हो ही रही होगी। अब सवाल ये है कि शराब के मामले में जो हम वैट देख रहे हैं उस मामले में सरकार को कमी आ रही है। पहले तो आप अपनी तरफ से जिस डिपार्टमेंट को, जिस एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगातार वैट का बढ़ना, क्या पेट्रोल डीजल डलवाने में लोगों की कमी देखी जा रही है? जो इकट्ठा डलवाते थे, यानी टैंक फुल कराते थे, उनमें अब कोई कमी देखी जा रही है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी इसमें लॉकडाउन में तो सेल 4 व्हीलर्स की और 2 व्हीलर्स की थोड़ी सी बढ़ी थी। बढ़ने का कारण ये था कि आदमी के पास पब्लिक सर्विस व्हीकल्स उपलब्ध नहीं थे, ट्रेनें बराबर नहीं चल रही थी। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि मेरा पंप मंडीदीप में है। तो यहाँ अगर 4 आदमी मंडीदीप जाते थे और एक ही जगह ड्यूटी करते थे, तो वो एक दिन छोड़ के, मतलब एक एक बार में अपनी एक एक गाड़ी ले जा रहे हैं, मतलब पूल करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगे पेट्रोल का असर तो है, लेकिन ये असर में सबसे ज्यादा दोषी अगर हैं तो वो है राज्य सरकारें। इसका कारण ये है कि वेट जो लिया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, वो प्रतिशत के आधार पर लिया जा रहा है, टैक्स की दर। जबकि केंद्र ने जो एक्साइज ड्यूटी लेती है वो लीटर के आधार पर लेती है। तो अगर वर्ल्ड मार्केट में $1 अगर बढ़ता है तो केंद्र सरकार की कर में कोई इजाफा नहीं होता है। इजाफा तभी होगा जब सेल बढ़ेगी। लेकिन राज्य सरकार को केंद्र अगर 1 रुपये बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश में ₹1.39 बढ़ता है। तो 39 पैसे जो है वो राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होती है। ये दोहरी लूट है जनता के साथ। हर राज्य सरकार यही कर रही है।
जाहिर है राज्य सरकारों को, आपको लगता है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल नहीं है, इसलिए भी राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो प्रतिशत होता है उनको वो लगा लेती हैं? नहीं, बिल्कुल जीएसटी में आना चाहिए, हम्म। क्योंकि इसको जो है हर सरकार ने एक मलाई है, ये टैक्स की मलाई है, क्योंकि इसमें ईमानदारी से व्यापारी टैक्स देता है, क्योंकि बड़े फर्स्ट पॉइंट टैक्स फर्स्ट पॉइंट है, तो ऑयल कंपनियां ही अपने जैसे ही विक्रय करती हैं और उस पर टैक्स लग जाता है, तो इसमें चोरी की गुंजाइश नहीं होती। तो राज्य सरकारों पे इसमें रिकवरी 100% होती है, तो सरकारें भी इसको जो है एक लॉलीपॉप मान के चलती हैं कि यार ये हम अगर इस पे टैक्स बढ़ाते हैं तो हमें तुरंत मिलेगा। बिल्कुल। अब ऐसे में दिक्कत तो वही है आम जनता कि उसकी जेब पर पिछला ही आम हमेशा। जनता को है, देखिए पिछला आम जनता को, और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि पार्टियां कोई भी हो, चाहे केंद्र जी में कांग्रेस हो चाहे केंद्र में भाजपा हो, जी उनको उनके लिए सबसे आय का स्रोत सबसे अच्छा वो है ऑयल, तेल, पेट्रोल और डीजल। तो कोई भी नहीं छोड़ता, जो विपक्ष में होता है वो साइकिल चलाता है, चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो वो चलाएगी या बीजेपी हो वो चलाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अ, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि जो पेट्रोलियम कंपनी है वो भी अपनी तरफ से जो उनकी डिमांड्स हैं उन्हें भी पूरा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो है। अभी देखिए जैसे ही नए पेट्रोलियम मंत्री चेंज हुए हैं, तो आपने एक देखा होगा कि जिस तरीके से 10 रुपए 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे रोजाना बढ़ रहे थे, उसमें रुकावट हो गई है। यानी कुल उसमें मिलाकर जो रुका वैट हाँ है, हाँ, आपने कहा कि अगर 1 रुपए केंद्र सरकार बढ़ाती है तो 1.5 रुपए यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी पूरा बढ़ जो खेल जाता चल रहा है वैट का चल रहा है। है वेट का। ये या तो राज्य सरकारें इसको लीटर पे टैक्स लेने लगे, जैसे 1 लीटर पेट्रोल पे 20 रुपए ले लें, 25 रुपए ले लें, तो जो दोहरी मार है वो नहीं पड़ती जनता पर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, जो कि बस एसोसिएशन से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, अध्यक्ष हैं, बस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोविंद शर्मा जी। बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर गोविंद जी। नमस्कार जी। नमस्कार गोविंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आवाज आ रही गोविंद जी है? को आवाज मिल रही है क्या हमारी? आवाज आ रही है? गोविंद जी, मैं आपसे आपका स्वागत करते हुए ये समझना चाहूंगी कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, जो वैट लगातार सरकारें बढ़ाती हैं उनको लेकर भी बात कर रहे हैं। इधर शराब की बिक्री कम हो गई है, 11.62% की कमी आई है खरीदी में। इधर आप शराब महंगी कर रहे हैं, उधर उसमें कमी आई है। इधर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चूंकि बस एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे ये समझाइए कि हमने अभी देखा था कि बस का किराया भी बढ़ा दिया गया था, और यहाँ तो लगातार हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ हम बढ़ता घटता देख रहे हैं। बढ़ता बहुत ज्यादा है, घटता सिर्फ ना के बराबर है। तो आप लोगों को भी तकलीफ तो होती होगी गोविंद शर्मा जी? जी, तकलीफ तो काफी हो रही है, क्योंकि सरकार ये नहीं देख रही है कि मोटर मालिक का जो संचालन आय और संचालन व्यय जो होता है उसका डिफरेंस मार्जिन कितना दूर दूर रहेगा। आज की तारीख में मेरा जो खर्चा जो है, जबकि सरकार जो है लगातार जो डीजल भाव बढ़ाती जा रही है, यदि हम 2018 के आंकड़े देखें तो 2018 में अगस्त में 67.38 था, और 2021 में आकर जो है 103 रुपए आज की तारीख इंदौर में जो है वो डीजल के भाव बढ़ गए हैं। कहने तात्पर्य इस बात का आएगा कि सरकार ने 2018 में हमारा किराया बढ़ाया था उस समय 1 रुपया था। आज उन्होंने जो है हमारा 25 रुपए डीजल के भाव बढ़ने के बावजूद सरकार ने मात्र 25 पैसे जो है हमारा किराया वो बढ़ाया है। हमारा कहना इस बात का आएगा कि हम सरकार हमें कुछ बार कोई सब्सिडी नहीं देती है। आज की तारीख में मेरा जो खर्चा जो है वो 83 रुपए प्रति किलोमीटर आ रहा है। ऐसी स्थिति में और सरकार ने हमको जो 75 पैसे या जो दे रही है, हमारा 43 पैसे ही मतलब हमारी पूर्ति हो रही है, बाकी 40 पैसे प्रति किलोमीटर का घाटा हमको उठाना पड़ रहा है। इस कारण हो रहा है कि हम गाड़ियां जो है कितना घाटा उठाना पड़ रहा है जी, कितना घाटा उठाना पड़ रहा है आपने बताया?
45 पैसा प्रति किलोमीटर। तो ऐसा कई ऐसे रूट पर, लंबे रूट पर भी गाड़ियां चलती होंगी, तो फिर आपको चलिए अगर भोपाल से मैं इंदौर तक का हिसाब लगाऊं तो कितना जब रूट जाता है या एक ट्रिप में कितना आप लोगों को नुकसान हो जाता होगा? और अगर मैं पहले की बात करूं, जब आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, तो कितना मुनाफा हो पाता था? देखिए, भोपाल इंदौर का जो किराया था वो 210 रुपया था आज मार्च में। अब अप्रैल में जो सरकार ने 25 पैसे किराया बढ़ाया है, तो आज की तारीख में वो जो है मार्च 280 रुपया समथिंग बैठता है। परंतु उसके अनुपात में जो डीजल के जो भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव में जो है 18 रुपए का अंतर आया है। अब 18 रुपए में से यदि हम 20 पैसे या 50 पैसे निकाल दें, तो इस प्रकार से हमने टोटल एवरेज लगाया है, क्योंकि सरकार मनमाने समय में किराया बढ़ाती है। जब हम वो मांग करते, जैसे कि अभी ये जो किराया तय हुआ था, ये 2018 के निर्णय के अनुसार हुआ था, और इन्होंने 18-19 में किराया बढ़ाया गया। हमारा कहने मतलब है कि जब हम खर्चा हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो हमारे को मतलब सरकार को छोड़ देना चाहिए, और सरकार ये बैठ के तय करना चाहिए कि हमारा जो खर्चा है कितना आना चाहिए और कितना हमको आमदनी होना चाहिए। क्योंकि हम फाइनेंस करा रहे हैं, हम जनता को सस्ती सुलभ परिवहन सेवा दे रहे हैं, उसके बाद सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। इस कारण ये हो रहा है कि आज की तारीख में 30 से 40% गाड़ियां जो है टोटल लॉकडाउन में बैठी हुई है, चल ही नहीं रही रोड पे। आज लॉकडाउन के कारण जो है आम जनता भी मतलब जो है गाड़ियां पे सफर नहीं कर रही है, इस कारण से गाड़ियां खड़ी हो रही है। और सरकार जिससे हमने बार बार भाभी मुख्यमंत्री से मैंने खरगोन में बातचीत करी थी, उन्होंने कहा था हम आपका टैक्स माफ करने जा रहे हैं, परंतु आज तक टैक्स माफ नहीं हुआ। जबकि हमारा जो है अभी इसी में माह में जो है मार्च से लेकर अप्रैल और अप्रैल से लेकर मई और जून तक जो है लॉकडाउन में गाड़ियां बंद रही है, परंतु सरकार आज भी हमसे टैक्स मांग रही है। यानी जो आप लोगों से कमिटमेंट हुआ था कि लॉकडाउन के समय का जो टैक्स है, जो बस एसोसिएशन के लोग थे, आप लोगों से भी बातचीत हुई थी कि उस टाइम आप लोगों ने कहा था कि हाँ, हम लोगों को आश्वासन मिला है कि ये टैक्स नहीं लिया जाएगा हमसे, लॉकडाउन पीरियड में हमें छूट दी जाएगी, लेकिन अब दोबारा इस पर आपसे कहा जा रहा है कि टैक्स लेंगे? नहीं, अभी मेरी 8 रोज पहले खरगोन के अंदर मुख्यमंत्री स्वयं से बातचीत हुई थी मेरी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि हाँ, आपकी फाइल आ गई और हम किराया जो है अब टैक्स आपका माफ करने जा रहे हैं। परंतु आज सवेरे मेरी अधिकारी बातचीत हुई है, अभी तक सीएम पास से कोई फाइल लौट के नहीं आई है। कहने तात्पर्य था कि रोज हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा नहीं होगा कि हमको मतलब गाड़ियां बंद करके घोषित घाटा देना पड़े हमारे को। ठीक है गोविंद शर्मा जी, आपको रोकते हुए पीसी शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं आप, कांग्रेस विधायक है। बहुत स्वागत करती हूँ पीसी शर्मा जी आपका नादी टीवी पर। पीसी शर्मा साहब, हम वैट को लेकर बात कर रहे हैं जो लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके अलावा ये भी कि आय जो है आबकारी डिपार्टमेंट की वो 11% तक कमी आ गई है, उस चीज में लोगों की खरीदी में कमी आ गई है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार एक तरफ तो एक आम आदमी पे वेट टैक्स ज़्यादा लगा के और कोरोना का भी टैक्स लगा के लोगों को लूट रही है, उनकी जेबों में डाका डाल रही है। और हो ये रहा है, इनको ये इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जब ये रेट बढ़ते हैं तो जो बाहर की गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक और बसेज, ये मध्य प्रदेश से नहीं भराते, ये भराते हैं बाहर से, राजस्थान से, यूपी जहाँ सस्ता होता है। और केवल जितनी देर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उतनी देर का भराते हैं। उसकी वजह से डीजल पेट्रोल की जो आय है, उसकी खपत है, वो कम हो गई है, और इसलिए जो आबकारी विभाग का कलेक्शन है वो कम हो जाता है। तो दो तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो आय का भी नुकसान हो रहा है, और जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। जो स्कूटर एक युवा चलाता है वो 111 रुपए पेट्रोल के दे रहा है, और डीजल के लिए किसान को लाइन लगाना पड़ती है, और ये महंगा डीजल लेके उसको अपनी सिंचाई और इरिगेशन करना पड़ता है। तो ये डबल मार ये शासन के जो नुमाइंदे हैं, मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान जी समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ये हालत हुई है। इनको वेट टैक्स कम करना चाहिए, इससे जनता को राहत मिलेगी, और लोग जो बाहर से डीजल पेट्रोल भराते हैं वो कम होगा। नगर निगम भोपाल की बहुत सी गाड़ियां उत्तर प्रदेश से डीजल भराती थी, इस तरह के वाकये हमारे सामने आए हैं, और बाकी जगह भी यही हो रहा है।
तो गुजरात मध्य प्रदेश के आसपास के जितने राज्य हैं सब में वेट टैक्स कम है, केवल मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है और लूट मची हुई है। ये गोविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं बस एसोसिएशन के। इनका भी बताना है कि किराया बढ़ने के बाद भी इन्हें 45 पैसे पर किलोमीटर का नुकसान भोगना ही पड़ता है। गोविंद शर्मा जी जरा बता दीजिए अपनी समस्या पीसी शर्मा जी को। ये सही है कि हमारे को नुकसान हो रहा है कोई कारण का, अगर सरकार जो है अपने मनमानी कर रही है कि उसको ये नहीं लग रहा है कि जब डीजल के भाव बढ़ रहे हैं उसके सपोर्टिंग में अन्य सामग्री के भाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो टायर हो, चाहे ऑयल हो, बस बॉडी का हो, कर्मचारी का वेतन हो, टोल टैक्स, तो यहाँ तक कि टोल टैक्स 60% लगातार हर साल बढ़ जाता है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, फिर भी सरकार जो है उसमें चूक नहीं रही है। और उसके बाद में यदि हम टैक्स माफ करने की बात करते हैं, कोरोना में गाड़ियां नहीं चली है, खरगोन कलेक्टर का स्पष्ट आदेश था कि कोई गाड़ी नहीं चलेगी, धारा 144 के अंतर्गत सब गाड़ियों को बंद कर दिया गया था। जब गाड़ियां नहीं चली है, जनता घर से बाहर नहीं निकल रही है, ऐसी स्थिति में आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार ये कहती है हमको टैक्स चाहिए, तो हम टैक्स कहाँ से, जब गाड़ी चली नहीं है। यदि मैं किसी कचौरी दुकान पे गया हूँ और वहां से कचौरी नहीं खरीदे तो भुगतान कैसे करूँगा मैं? गोविंद शर्मा जी, अभी आपने कहा था ना कि खरगोन में बातचीत हुई थी आपकी सीएम साहब से, वहां पर टैक्स मेरी माफी को खरगोन लेकर में राहुल खेड़ी में जहाँ पर माधवराव सिंधिया जी मौजूद थे, उनके सामने मैंने जब उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि आपकी फाइल आ चुकी है, मेरे नॉलेज में है, मैं आपका टैक्स माफ करने जा रहा हूँ, परंतु आज अभी तक उसको समय कितना हो गया उस बात को? हेलो, उस बात को समय कितना हो गया गोविंद जी? ये करीब बात को हो गया 10 दिन हो गए हैं। ठीक है, यानी अभी बहुत ज्यादा जल्दी उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। फिर भी पीसी शर्मा जी क्या सपोर्ट करेंगे आप बस एसोसिएशन को इस मामले में? तो कोरोना काल का टैक्स है, ये बस वालों से नहीं लेना चाहिए भाई। जब गाड़ी चली नहीं तो टैक्स खाएंगे? हाँ। ठीक कहा उन्होंने कि कचौड़ी खरीदी नहीं तो कचौड़ी में टैक्स खाएगा। तो ये तो निश्चित तौर पर ये हमारी मांग बहुत पुरानी है कि जो बसों पे इन पे वो और जब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं तो उस हिसाब से इसका अनुपातिक इनको टिकट लेने का अधिकार होना चाहिए। ये तो जिस तरह से तालिबान में लुटेरों की सरकार है उसी तरह से मध्य प्रदेश में लुटेरों की सरकार बनी हुई है, जो केवल यही देख रही है लूटपाट कैसे हो सकती है और आम आदमी को या बिजनेसमैन। आज बिजनेसमैन का तो ये भी बताना है पीसी शर्मा जी, गोविंद जी का ये बताना है, ये अमूमन हर ही राज्य में ये स्थिति है उनके साथ कि किराया उनको उतना मिलता नहीं, लॉस हमें तो मध्य प्रदेश की बात करना है, यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं। आदरणीय शर्मा जी, मैं आपको अवगत कराऊंगा कि मध्य प्रदेश छोड़ के अन्य स्टेट ने टैक्स माफ कर दिया है, राजस्थान ने कर दिया है, पंजाब ने कर दिया है, हिमाचल ने कर दिया है, उत्तराखंड ने कर दिया है, गुजरात ने कर दिया है। पुरानी मांग है, मध्य प्रदेश में टैक्स माफ होना चाहिए। इवन छत्तीसगढ़ ने कर दिया, टैक्स माफ कर दिया है, परंतु मध्य प्रदेश की ये सरकार जो है किसी का सुनना चाहती नहीं है, कि उसको हाई पैसा लगा हुआ है। आपकी समस्या सुन लिया, अभी पीसी शर्मा जी को बोलने दीजिए। जी सर, पीसी शर्मा। निश्चित तौर पर जिसे बाकी राज्यों ने कर दिया है वो टैक्स माफ, ये कोरोना काल में शुरू से मांगे, जब गाड़ी चली नहीं तो टैक्स किस बात का? ये जो इन ट्रांसपोर्ट यूनियंस की जो मांग है कि हमारी गाड़ियां खड़ी रही, अब उन गाड़ियों पे अगर आप टैक्स लोगे वो इनको कोई आमदनी तो हुई नहीं उस जमाने में, ये कहाँ से देंगे ये? और निश्चित तौर पर चला नहीं पाएंगे, और जब ये चलाएंगे तो ये डीजल का भाव इतना ज़्यादा है तो इनको नुकसान हो रहा है 45 पैसे का हर किलोमीटर पे। तो ये हमारी मांग है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ये टैक्स इनका माफ करें कोरोना काल का। और दूसरा अभी अब आबकारी आय में 11.62 यानी 62% की गिरावट आई है। शराब महंगी कर दी, यहाँ लोगों ने खरीदना बंद कर दी, फिर जहरीली शराब के केसेस आ रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं शराब से भी जुड़ी हुई, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? हेलो जी पीसी शर्मा जी, सुन पाए आप? नहीं, उसकी वजह यह है कि जहरीली शराब ओपन बिक रही है। जो सरकार से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी जो जुड़े लोग हैं उनका सपोर्ट मिलता है। जिस जगह भी जहरीली शराब मिली और लोगों की जान गई है वहाँ कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं का हाथ रहा है। और वो आबकारी जो मिलना चाहिए, जो रेगुलर दुकानों से शराब बिकती है उसमें मिलना चाहिए, वो मिलती नहीं। तो निश्चित तौर पर 11% और उससे ज़्यादा भी कम होगी इसके आय उस मामले में। ये पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। अगर ये जहरीली शराब को रोक देते प्रॉपरली तो लोगों की जान भी नहीं जाती
और सरकार को वो आपका ही टैक्स भी उसका नुकसान मिल भी नहीं जाता। होगा। हाँ जी। ये गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, आपकी बातों का जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। गोविंद मालू जी, स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। गोविंद मालू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? गोविंद मालू जी, वैट लगातार बढ़ रहा है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी, इस 2020-21 के शेड्यूल में भी अच्छी खासी कमाई सरकार को हुई है। पूरा अगर निचोड़ लीजिए तो 31 करोड़ के आसपास ये बात जा रही है, मैं करेक्ट कर लूंगी। लेकिन कमाई तो अच्छी खासी हुई है। लेकिन शराब महंगी हुई तो वहां पर आपकी कमाई कम होती जा रही है। लोगों ने जहरीली शराब पीना शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल को लेकर पहले बात कर लें कि लगातार जो वैट बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश ले रहा है और उसके हम आंकड़े भी देख रहे हैं। हेलो गोविंद जी, सुन पाए आप मुझे? जी, हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। गोविंद जी, 31,000 करोड़ की कमाई पेट्रोल डीजल से, 3 साल के आंकड़े। वैट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ले रहा है। देखिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का रेवेन्यू कलेक्शन या दूसरे राज्यों में भी पेट्रोल डीजल और एक्साइज से होता है, और जिससे विकास और जन कल्याण के काम होते हैं। अभी पेट्रोल डीजल की जो अंतरराष्ट्रीय मूल्यवर्धि होती है उसके रेट बीच में सरकार ने जब कम होते हैं तो उसके मूल्य और दाम कम भी हो जाते हैं। तो ये जो कमाई है तो खर्चा भी है और विकास के काम भी दिख रहे हैं। कोरोना काल में जो सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करना पड़ी, वह उस समय भी पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई थी, तो उस अनुपात में रेवेन्यू भी कम मिला। तो रेवेन्यू कम मिला और इधर आप जानते हैं कि कोविड के कारण अतिरिक्त स्वास्थ्य का बजट और खर्चा और संसाधनों में लगने वाला व्यय वो भी बढ़ा है। इसलिए रेवेन्यू की आवश्यकता भी है, लेकिन जनता की जो समस्या उस पर भी हमारी सरकार गौर पेट्रोल करेगी। डीजल से ही वसूलेंगे जी, सभी पेट्रोल डीजल से ही वसूल रहे हैं। एकमात्र चारा आप लोगों के पास शायद यही है। सभी नहीं, अन्य देखिए, जीएसटी का कलेक्शन भी कम हुआ था, अब जाके बढ़ा है। तो करों में कमी और अब वापस गाड़ी लाइन पर आर्थिक गतिविधियां पुनः अपने उस लाइन पर आ रही हैं। तो अब जगह जगह से मिलना शुरू हो जाएंगे मालू जी। जी, मालू जी, अब पटरी पर आ रही है ना गाड़ी, तो जो टैक्सेस अभी तक रुके हुए थे वो मिलने लगेंगे, तो वैट कम करेंगे ना। देखिए, ये सरकार जब स्थितियां ठीक होंगी तब उस पर फिर से पुनर्विचार करेगी, समीक्षा करेगी, और उसके बाद जो जनता के हित में होगा वो करेगी सरकार। सर, ये जनता का हित तो खैर कैसे देख रहे हैं आप, ये तो समझ से परे है, क्योंकि जनता के हित को देखते रहिए, लेकिन इधर जनता का हित बेकार हो रहा है, क्योंकि लगातार आप लोग जो वैट बढ़ा रहे हैं उससे बहुत सारी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। गोविंद शर्मा जी बस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं हमारा अभी तक टैक्स नहीं माफ हुआ, जो आप लोगों ने कह दिया था कि लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ हो जाएगा। उन्हें अभी भी नुकसान हो रहा है किराया बढ़ने के बाद भी। उनकी बाकी जो सामग्री जो ट्रैक्टर्स में यूज होती हैं, चाहे टायर्स हो या फिर मेंटेनेंस का काम हो, वो महंगा हो गया। यहाँ आम जनता के ऊपर वैसे ही मार पड़ी हुई है। सिलेंडर से लेकर डीजल से लेकर तमाम चीजें तो महंगी हो गई सर। और ये पेट्रोल डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ऑटोमेटिकली सभी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तो कब तक विचार करेंगे कि हाँ अब वैट कम करना है, जनता को थोड़ी राहत देनी है? पेट्रोलियम पदार्थों में पहले मूल्य बढ़े तो यूपी की सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बांड जारी की है। वो बांड का भुगतान केंद्र सरकार को करना पड़ रहा है। आप कई सारी स्थितियों को हम समझें, उसके बाद हम कहें कि ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार मजबूर है कि वो 20,000 करोड़ का जो उन्होंने बॉन्ड ले रखे थे उनका ब्याज भी चुकाना है, और उनकी जब उनकी ड्यू डेट आ जाएगी तो उनका भी भुगतान करना है। पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी शर्मा जी, बॉन्ड आप लोगों ने लिया, ब्याज इनको भरना पड़ रहा है और वसूली जनता से हो रही है सर। ये मालू जी की तो स्थिति ये है कि उस इंडिया जी के कार्यक्रम में इनको मंच पे नहीं घुसने दिया। इनकी चल कहाँ रही है, इनको खुद सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बात मान रहा है इनकी? ये तो जबरन बोल रहे हैं बेचारे, जो भी बोल रहे हैं। पर एक चीज जो इन्हें कही है जोर से मेरा निवेदन रहेगा कि जब 4 महीने से मेरी बस नहीं चली है, अरे जब 4 महीने मेरी बस नहीं चली तो मैं टैक्स किस बात का दूं सरकार को? रुकिए, आप पीसी शर्मा जी को बोलने दीजिए, रुकिए, अभी आप समय कम है मेरे पास।
गोविंद मालू जी को वहाँ पे घुसने नहीं दिया मंच पे। इनकी कहाँ चल रही है, इनकी कहाँ, कौन सुन रहा है इनकी? दूसरा ये कह रहा है कि केंद्र सरकार मजबूर है, तो मतलब मजदूर की स्थिति करोगे, खाली रहा मजबूर है तो मजदूर की स्थिति करोगे। कुछ न कुछ और उसका दूसरा बियर ये करना है पड़ता कि है। ये जो डीजल पेट्रोल के भाव का मामला है, भाई आपकी पटरी पे आ गए तो कम करो ना। करना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सर सवाल जो मूल है, समस्या जो जनता की है, उस पर किसकी वजह से ये सब जनता भोग रही है, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना। खैर समय इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बढ़ता वैट, जनता पर पड़ रही मार, और उसके अलावा भी आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो तमाम और चीजों पर फर्क पड़ता है, एक एक चीज महंगी हो जाती है। लेकिन आखिर क्यों मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा वैट ले रहा है, बाकी राज्यों में क्यों ये वैट कम है, क्यों शराब को महंगी बताकर अब हम देख रहे हैं कि आबकारी आय में कमी देखी जा रही है, और उसके पीछे दूसरी चीजें, दूसरी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जहरीली शराब का बिकना, लोगों की मौत होना। तो इस बारे में विचार करना होगा सरकार को। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।